जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की मैथ, जिसमें हमने लगभग काफ़ी सारी प्रश्नमालाएं हल कर ली है। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नमाला 17 स्टार्ट की है, जिसका नाम था केंद्रीय प्रवृत्ति एवं उसके माप। तो उस वीडियो में हमने सारे फॉर्मूले याद किए, माध्य, माध्यक और बहुलक। हमने ये भी देखा कि माध्य कई तरीकों से निकाला जाता है। जैसे पहला होता है समांतर माध्य, उसके बाद आता है माध्य निकालने के 3 तरीके, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि और तीसरा पग विचलन विधि। ठीक है, उसके बाद मैंने माध्यक निकाला। तो माध्यक में हमने कई तरीके देखे कि यदि पदों की संख्या सम है या पदों की संख्या विषम है तो क्या फॉर्मूला होता है। और माध्यक यानी वर्गीकृत बारंबारता बंटन, वर्गीकृत वाले सवाल अलग आते हैं, अवर्गीकृत वाले अलग आते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बहुलक देखा, बहुलक का मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया। अब इसके आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। प्रश्नमाला 17.1 मैंने कंप्लीट कर ली है पिछली वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नमाला 17.2। तो अच्छे से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, देखना और वीडियो पूरी देखा करो, कोई स्किप नहीं करे। अगर आप स्किप करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। जिस चीज़ को आपने स्किप कर दिया तो वो मैटर आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो आप वीडियो को पूरी देखें, ना आगे बढ़ाएं ना पीछे करें, लगातार उसको पूरी देखें और अच्छे से अध्ययन करें। तो देखिए, अब चलते हैं प्रश्नमाला 7.2। इसका आपको पहला सवाल क्या दे रखा है, अच्छे से देखना, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ आपको दे रखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है देखना। ये मेरे पास एक टेबल है, यहाँ पर x की वैल्यूज है और यहाँ पर f की वैल्यूज है। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, x की वैल्यूज हो गई और यहाँ पर किसकी वैल्यूज हो गई, f की हो गई। अब देखो, x की वैल्यूज आपको दे रखा है 3, 5, 8, 11। 3, 5, 8, 11। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, ध्यान से देखो। ये मेरे पास हो गई x का मान। f का मान क्या होता है, f में होता है बारंबारता 2, 4, 5, 3 आपको दिया हुआ है। 2, 4, 5, 3 ये बारंबारता आपको दी गई है। अब क्या पूछ रहा है, ये माध्य ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक माध्य का सूत्र बताया कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दिया कि वो सूत्र तो उसमें काम आता है जब आपको अलग अलग संख्याएं कोई दे दिया जाए और उसमें कहा जाए इन सभी संख्याओं का समांतर माध्य या औसत ज्ञात कीजिए। और जब x और f आपको दिया जाए, यानी कि आपके सामने सारणी आ जाए, तो आप समझिए कि इसमें माध्य जो आपको 3 विधि से समझाया गया है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, उनमें से किसी ना किसी विधि से इसको हल करना है। तो देखिए, अपन किस विधि से हल करते हैं। पहला अपन हल करेंगे माध्य, और मैं हल करता हूं इसको कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी से, प्रत्यक्ष विधि से मैं माध्य निकालता हूं। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला आता है बेटा सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। पहले फॉर्मूला याद करो दिमाग में कि अपने को इस फॉर्मूले से इसका माध्य निकालना है। अब देखते हैं क्या करते हैं। अब आप चाहो तो f को fi लिख सकते हो और x को xi लिख सकते हो। ठीक है, अपन लिख सकते हैं इनको ऐसा। अब जैसे अपन हल करने जाएं तो ध्यान से देखना, ये मेरे पास सारणी बनी हुई है ना। अब मेरे को क्या चाहिए, बस इतना, यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। एक बात दिमाग में ध्यान से सुन लेना कि एग्जाम में हर बार इस प्रश्नमाला में से 2 सवाल आते हैं। या तो आपको पूछ सकता है माध्य या माध्यक, या आपको पूछ सकता है माध्यक या बहुलक। ठीक है,
और माध्य में भी यदि आपको पूछ लिया स्पेशल कि प्रत्यक्ष विधि से हल कीजिए तो आपको उसी विधि से हल करना पड़ेगा, या पूछ लिया आपको कल्पित से हल कीजिए तो कल्पित से ही हल करना पड़ेगा। यहाँ हमें सभी विधियों से हल करना इनको समझेंगे, ठीक है। अब देखो पहले अपन करते हैं इसको प्रत्यक्ष विधि से। तो क्या चाहिए मेरे को, fi गुणा में xi चाहिए, है ना। तो मैं दोनों को गुणा कर देता हूं, fi गुणा xi। ये गुणा ही है इसका मतलब, ये जो fi xi लिखा हुआ है इसको अपन ये बोल सकते हैं fi गुणा में xi। ओके, अब देखो 3 को 2 से गुणा किया 6 आ गया, 5 को 4 से किया 20 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है किसी को भी, है ना। अब देखो 8 को 5 से किया 40 आ गया, 11 को 3 से किया 33 आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन क्या करना है अपने को बेटा, देखो इसके आगे ये लग रहा है सिग्मा, और सिग्मा का अर्थ होता है योग, उन सभी का योग, किनका, fi xi वालों का योग। fi xi ये आ रहा है, इन सब का टोटल कर दीजिए तो सिग्मा fi xi बराबर आपके सामने क्या आ जाएगा बेटा, इन सबको ऐड करोगे तो 3 और 6 9, 4 3 7 और 2 9 आपके सामने आ जाएगा। कितना आ गया, 99 आ गया। नीचे क्या है बेटा, सिग्मा fi, क्या है, सिग्मा fi है मेरे पास, तो fi का टोटल करो और ये हो गया सिग्मा fi बराबर 3 और 5 8 4 12 और 2 14। अब देखो ये मेरे पास इतना ही करना था। कौन सी विधि से करना है, प्रत्यक्ष विधि से करना था। सो मैंने इसको यहाँ तक स्टार्ट कर दिया। अब क्या करना है, प्रत्यक्ष विधि में मेरे को मान रखना है, या मान रख दूंगा। देखो बस आपको सवाल हल हो गया। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है, सीधा ध्यान से देखो, x बार बराबर है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, यानी 99 और बटे में टोटल 14, 99 बटे में 14। अब आप चाहो तो इसमें भाग दे सकते हैं, तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 14 पंजे 70 और 14 की 84 हो गया। कितना बच गया मेरे पास, 14 7 98। एक बार और जा सकता है भाग, कोई दिक्कत नहीं, देंगे अपन। 14 7 98 नहीं जाएगा, उसके बाद फिर 0 लगाएंगे, 14 7 98 लगभग है आपका आंसर आ जाएगा माध्य 7.07 आपका आंसर रहेगा। ठीक है बेटा, ये तो मेरा हो गया प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना। कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना। तो इस प्रश्न वाला में अपन कई सवाल, लगभग 4-5 सवाल प्रत्यक्ष विधि से समझेंगे, फिर आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। फिर उसके बाद अपन कल्पित माध्य और पग विचरण भी आपको समझाएंगे। तो पहला प्रत्यक्ष विधि से कुछ और सवाल कर लेते हैं, यानी इस प्रश्न वाला को अपन प्रत्यक्ष विधि से ही हल करेंगे। फिर अगली प्रश्न वाला जो आएगी उसमें अपन कल्पित से कर लेंगे या पग विचलन से कर लेंगे। ठीक है, तीनों विधियां मैं आपको समझाऊंगा, कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, बस केवल जितना पढ़ाया जाए आपको पूरा आप उनको ध्यान से समझें, अपने अपनी नोटबुक में उतारें और अच्छे से अध्ययन करें। ठीक है बेटा, अब चलते हैं सेकंड सवाल, देखते हैं इसका क्या है। और देखो सेकंड सवाल भी यही दे रखा है कि x और f आपको दे रखा है। यहाँ देखो ये x दे रखा है बेटा मेरे को, और इसके बाद f दे रखा है ना, ये मैंने उतारना है। तो क्या है, 2 5 7 9 11, 2 5 7 9 11, ये मैंने उतार दिया। ओके, अब चले आगे। तो क्या करना है, f आपको दे रखा है 1 5 4 7 3, 1 5 4 7 3। ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है, f दे रखा है। एक बात ध्यान से सुनना बेटा, आपको मैं बता दूं, ये जो f होता है इसको हिंदी में बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं बेटा, बारंबारता बोलते हैं। ओके, f को बोलते हैं बारंबारता। तो एक बात दिमाग में बैठा लेना, ये जो बारंबारता होती है इनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। f वही होगा जो क्रम बढ़ता घटता रहेगा। अब मैं इसको प्रत्यक्ष विधि से हल करने जा रहा हूं। तो देखो प्रत्यक्ष विधि क्या है मेरे पास, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालूंगा
तो इसका फॉर्मूला वही लिख दोगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। और सिग्मा का अर्थ मैंने आपको बताया, सिग्मा का अर्थ होता है योग। ठीक है, अब चलो आगे। एफ को मैं लिख सकता हूं एफ आई, एक्स को लिख सकता हूं क्या, एक्स आई। क्या चाहिए, पहले मेरे को गुणा करना है, एफ आई गुणा में एक्स आई। ठीक है, ये मैंने आगे बढ़ा दिया। अब दोनों को गुणा करते हैं, अच्छे से देखना। 2 एकम 2, 5 25, 7 चौक 28 और 9 7 63 और 11 तिया 33। इन सबको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। ठीक है, अब मैं क्या, सॉरी गुणा कर दिया मैंने। अब मेरे को क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। ऐड करना है तो क्या होगा, उसका मतलब सिग्मा। अच्छे से देखो, सिग्मा करूंगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 3 और 3 6 और 8 14 5 19 और 2 21, हासिल 2 आ गया। 2 3 5 6 11 और 2 13 और 2 15। अब देखो अपन ने गुणा किया, सही है गलत। 2 एकम 2, 5 25, 7 चौक 28, 9 7 63, 11 तिया 33, 3 3 6 8 14 5 19 और 2 21, 2 3 5 6 11 और 2 13 और 2 15, 151। कोई दिक्कत नहीं, सिग्मा एफ आई करना है। 3 7 10 4 14 5 19 और 1 20। देखो अब अपने को क्या करना है बेटा, x बार निकालना है ना। सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 151। कक्षा 10 के हैं विद्यार्थी आप, तो आपकी ये जो कैलकुलेशन है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो देखो 151 है, इसमें डिवाइड करना है किसका, 20 का करना है। कोई दिक्कत नहीं, 20 का डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, 7 बार तो पहले जाएगा ही। 140 आ गया। कितना बच गया, 11। 11 में नहीं जाता, मैंने दशमलव लगा दिया, वहां भी 0 लग गया। 110 बचेगा। 110 में 20 का भाग दिया, 5 बार गया, फिर 5 बार गया, तो आपका माध्य कितना आ गया बेटा, 7.55। ये आपका माध्य आपके सामने है। कौन सी विधि से है बेटा, प्रत्यक्ष विधि से है। तो याद रखना, प्रत्यक्ष विधि से आपको जब भी पूछा जाए तो केवल आपको कितना करना है कि एफ आई एक्स आई गुणा करके उनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसके बाद आपको ये सवाल आपको हल करना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो ये हो गया मेरा सेकंड क्वेश्चन। अब मैं चलता हूं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। इससे सरल तरीका आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। तो देखो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बिल्कुल ही सुगम एवं सरल तरीके से आपको समझ में आए। अब चलते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है वो भी अच्छे से देखना। तीसरा क्या है, एक्स और एफ आपको दे रखा है ना। तो देखो ये मेरे पास टेबल बनी हुई है, ये x हो गया और ये मेरे पास आगे क्या है, f है। ठीक है, x कितना है, 0.1 से लेकर 0.6 तक, 0.1 से लेकर 0.6 तक मेरे को उतारना है। और देखो बेटा अच्छे से उतारो, ये हो गया मेरे पास। ठीक है, अब क्या करना है, f है मेरे पास, f को भी उतारना है। f क्या है बेटा, f आपको दे रखा है 30 60 20 40 10 50। 30 60 20 40 10 और 50। ठीक है, मेरे को किससे करना है, वही प्रत्यक्ष से हल करना है। तो प्रत्यक्ष से हल करूंगा, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना और माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ओके, अब चलते हैं आगे। देखो ध्यान से क्या करना है कि मेरे को क्या करना था, एफ आई एक्स आई तो आ ही गया, अब गुणा करना है एफ आई गुणा में एक्स आई। ओके, अब हम गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो देखो दशमलव आ गया, आ गया तो आ गया, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। दशमलव के गुणा भी तो गुणा ही होते हैं, ये भी तो अपने आप में एक संख्या है। तो देखो क्या करते हैं, दशमलव का आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, गुणा करना बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है, इतना सा करना है, 30 को 1 से गुणा करो, 30 का 30 हो गया। एक दशमलव छोड़ के दशमलव लगा हुआ है, एक मैंने छोड़ दिया। ठीक है, 60 को 2 से गुणा करो, 120 हो गया। एक छोड़ के लग रहा है, आप भी एक छोड़ के लगा दो, सबसे आसान तरीका गुणा करने का। 20 या 60 होता है, आप भी एक छोड़ के लगा दीजिए, लगा दिया।
उसके बाद 40 को 4 से गुणा करना है 160 आता है, 1 छोड़ के लगा दो। 10 को 50 से गुणा 5 से गुणा करना है 50 आता है, 1 छोड़ के लगा दो। 60 को 5 से करना है, सॉरी 50 को 6 से करना है 300 आता है, 1 छोड़ के लगा दो। इन सबको ऐड करना है। ऐड करने को क्या बोलते हैं? सिग्मा एफ आई एक्स आई। ऐड करोगे तो कितना आएगा? क्योंकि मेरे को क्या चाहिए? सिग्मा चाहिए किसका? एफ आई एक्स आई का। तो देखो बेटा क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर दो बारी बारी से, ठीक है। दशमलव के बाद 0 खत्म, 0 खत्म, कोई दिक्कत नहीं। 0 यहां से समाप्त, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। दशमलव के बाद यदि 0 आ गया और उसके आगे कोई संख्या नहीं है तो आप उसको हटा सकते हैं, यानी आप दशमलव को भी हटा सकते हैं। तो चलते हैं आगे। देखो सबको ऐड किया, 5 6 11 6 17 2 19 3 22 2 3 5 1 6 1 7 72.0 आ गया। वैसे तो अपन 72 ही रखेंगे क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है। ऐड कर लो बाकी को। 30 और 5 35, 35 और 16 51 होता है। 51 और 6 57, 57 और 12 69, 69 और 3 72, ठीक है। एफ आई जोड़ देता हूं मैं, क्या दिक्कत आ रही है? एफ आई जोड़ता हूं, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू कितना होगा? 0 का 0 सब में 5 1 6 4 10 2 12 6 8 3 21, 210 आ गया। तो क्या दिक्कत आ रही है? x बार बराबर ऊपर तो आ गया 72, नीचे आ गया 210। भाग देना है, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो अपन क्या करते हैं? दशमलव लगाते हैं, उससे पहले यहाँ 0 लगाते हैं, ठीक है। अब भाग देंगे 720 हो जाएगा और 21 3 63 और 21 84, 21 3 63, 3 बार तो देना ही देना है। 3 बार दे लिया, 90 बच गया। 90 में फिर मैंने 0 लगा दिया, 900। 21 का पहाड़ा बोलेंगे और 900 आना चाहिए, तो 21 21 84, 4 बार गया। लगभग आपका माध्य आ जाएगा 0.34, या आप बोल सकते हैं 0.35 के आसपास आपका आंसर रहेगा। अब बताओ मैंने इसमें क्या गलत किया? एफ आई और एक्स आई दे रखा था, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। ऐड करा तो 72 आया और सिग्मा एफ आई का ऐड किया तो कितना आ गया? 210 आया। भाग दिया तो 0 पॉइंट कुछ मेरा आंसर आ गया आपके सामने। ये मेरा प्रश्न संख्या 3 आपके सामने कंप्लीट होता हुआ। ऐसे ही चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ, वो भी अच्छे से देखें। प्रश्न संख्या 4 क्या है? देखो सारे के सारे मैंने आपको हल करवा दिए हैं, 3 तक तो मैंने पूरे आपको हल करवा दिए। प्रत्यक्ष से चल रहा है और प्रत्यक्ष से आप इनको अच्छे से देखते चले। देखो अब अगला करते हैं चौथा सवाल। चौथा क्या है? चौथे में भी सेम आपको दशमलव वाला आपको सवाल दिया हुआ है। क्या दे रखा है? वही x का मान और उसके बाद f का मान कितना है? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। कहां तक दे रखा है? देखो 0.1 3 5 7 9 कर रखा है। 1 3 5 7 आपकी कईयों की बुक में यहां पर 0.89 है, वहां पर 9 आएगा। अब देखो क्या करते हैं, f कितना है? 7 8 10 15 10, 7 8 10 15 10 है ना। अब यहां f को एफ आई बोल सकते हैं, x को एक्स आई बोल सकते हैं। सीधा क्या करना है? प्रत्यक्ष विधि। माध्य का फॉर्मूला क्या होगा? x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, यही होता है फॉर्मूला। देखो इधर एफ आई एक्स आई गुणा कीजिए, एफ आई गुणा में एक्स आई, ओके। गुणा करेंगे 7 एकम 7, इसी के दशमलव लगा दो। 8 तिया 24, बीच में 10 पंजे 50, 5.0, 15 7 105, 10.5, ठीक है। दशमलव लगाने का आसान तरीका है बिल्कुल, एक छोड़ के लगाना, आप भी एक छोड़ के लगा दो। 10 नाम 90, आप भी एक छोड़ के लगा दो, क्या दिक्कत आ रही है? चलिए आगे सिग्मा एफ आई एक्स आई करना है और कितना होता है? इधर देखिए 5 और
4 9 9 और 7 16 हासिल, 1 लगेगा, 1 और 9 10 और 10 20 और 5 25 और 2 27, यानी यह आ गया 27.6 आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। और एफ आई कितना बेटा, एफ आई है मेरे पास 8 7 15 15 30 10 40 10 50, सिग्मा एफ आई है मेरे पास 50। तो बेटा ये भी मेरा आंसर है आ जाएगा। क्या करना है, इसमें आपको इसका भाग देना है। ठीक है, ये हो गए मेरे पास 4 सवाल कंप्लीट। 5वां देखिए तो ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो इसमें इसका भाग दोगे ये आंसर आपका आ जाएगा। ये कौन सी विधि चल रही है, प्रत्यक्ष विधि से मैं आपको हल करवा रहा हूं। अब चलते हैं इसमें, देखो प्रत्यक्ष विधि में 5वां सवाल आपको क्या दे रखा है, बिल्कुल अच्छे से देखा करो सवाल को। क्या है मेरे पास, यहाँ पर देखो चेंज कर दिया थोड़ा सा सारा। आज इस वीडियो में अपन प्रत्यक्ष विधि से हल करने जा रहे हैं, तो अच्छे से देखना। बच्चों की संख्या, यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि बारंबारता अगर कई बार नहीं भी दे रखा है तो आपको देखना है क्रम यदि बढ़ता घटता है वो बारंबारता है, और एक ही सीरियल में क्रम चल रहा है वो आपका क्या है, वर्ग है, यानी वर्ग अंतराल यानी x है, वर्ग का मान है यानी चर का मान है। ठीक है, तो बच्चों की संख्या 1 से 5 तक दे रखा है, 1 2 3 4 5। x की जगह लिख रखा है बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या आपको लिख रखा है। ठीक है, तो अपन इसको क्या मानते हैं, xi मानेंगे। आगे दे रखा है परिवारों की संख्या, यहां दिया हुआ है परिवारों की संख्या, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, fi। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा आपको प्रॉब्लम लेने की आवश्यकता नहीं है। 45 25 19 45 25 19 8 2 1 45 25 6 तक आना ये, तो देखो 6 तक करते हैं, यहां पर इसको हटाया और लास्ट अपन कहां तक चलेंगे, 6 तक चलेंगे, है ना। तो 6 और उतार देते हैं, ये लो अपना क्या है, ये लो ये 6 उतार दिया। 19 के बाद आता है बेटा 8 2 1। ओके, अब करना है मेरे को माध्य निकालना है, एफ आई एक्स आई गुणा कर दीजिए। 45 एकम 45, 25 दूना 50, 19 ते 57, 8 चौक 32, 5 दूना 10, 6 एकम 6। सबको ऐड करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। देखो बेटा ऐड करिए, जल्दी से ऐड करिए। 6 2 8 7 15 5 20, 2 और 1 3 3 4 5 11 5 16 4 20, 200 आ गया, चेक कर लो। 6 और 2 8 7 15 और 5 20, 2 और 1 3 और 3 6 और 5 11 5 16 और 4 20 हो गया। एफ आई को जोड़ता हूं तो देखो एफ आई को जोड़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से जोड़ेंगे इसको भी। सिग्मा एफ आई देखो ध्यान से क्या होगा, 2 और 1 3 और 8 11 9 20 1 30 हो गया। 30 और 20 50 55 5 कितना होता है 60 और 40 100। ये हो गया मेरे पास सिग्मा एफ आई कितना हो गया 100 हो गया। बिल्कुल इजी आंसर, x बार बराबर 200 बटे में 100, आपका आंसर आ गया कितना 2 आ गया। तो बताओ बच्चों माध्य कितना आया 2 आ गया अपने सामने। कौन सी विधि से कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से हल कर रहे हैं। तो मैंने अभी बताया कि आज हम प्रत्यक्ष विधि से ही इनको हल करेंगे, और अच्छे से समझते जाओ, जब तक आपकी प्रत्यक्ष विधि कंप्लीट नहीं हो जाती है आपके दिमाग में पूरा आ जाना चाहिए। मैं 4 5 6 सवाल जितने भी कराऊंगा सारे आपको प्रत्यक्ष विधि से पक्का आना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। वहां पर भी केवल इतना सा है कि यहां पर बच्चों की संख्या थी, वहां पर उसको हटा दिया। अब मेरे पास क्या है, देखो क्या आता है, देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, उसको भी देखना। छठे क्वेश्चन को देखेंगे, क्या दे रखा है, बाहर दे रखा है किलोग्राम में और नीचे दे रखा है छात्रों की संख्या। बाहर किलोग्राम में, ये हो गया x का मान बाहर, ठीक है, बाहर किलोग्राम में दे रखा है, और यहाँ पर छात्रों की संख्या कितनी कितनी है 20 21 22, 20 से लेकर 28 किलोग्राम, 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये लास्ट 28 तक का दे रखा है आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि f का मान कितना दे रखा है 1 2 6 7 4, 1 2 6 7 4,
उसके बाद 2 3 2 3 2 3 2 और 3 आपको दे रखा है। ठीक है बेटा, सिंपल तरीका है, कोई आपको रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल सिंपल तरीका। क्या हुआ, गुणा करिए 20 एकम 20, 21 दूना 42, 20 छक्का 132, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 2 16। सही है। अब देखो 24 को 4 से गुणा करते हैं बेटा, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 1 9, 25 दूना 50, 26 तिया कितना होता है, कितना होता है 78। उसके बाद 27 दूना 54, 28 तिये 84। सबको ऐड कर दो एक साथ, तो बिल्कुल सरल तरीका है, सबसे सरल विधि अपने पास प्रत्यक्ष विधि। कुछ नहीं करना, गुणा करो, ऐड करो, भाग दो। ठीक है, गुणा किया, ऐड किया, भाग दिया। क्या तरीका कि गुणा करके ऐड कर दिया सबको और डिवाइड दे दिया किसका, सिग्मा एफ आई का। अब देखते हैं, सबको ऐड करते हैं, 4 4 8 8 16 6 22 और 1 23 2 25 और 2 27, 2 और 8 10 और 5 15 7 22 5 27 9 36, 36 से 42, 3 45 4 49 2 51, 5 और 1 6 और 1 7, 717 आ गया। एफ आई को ऐड करूंगा, सिग्मा एफ आई बराबर, ध्यान से देखना, 3 2 5 3 8 2 10 4 14 7 21 है 27 2 29 और 1 23। ये आपका आ गया क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई तो ऊपर आया 717 और सिग्मा एफ आई कितना आया 30 आया। यह डिवाइड दे देंगे, ये अपना आंसर कंप्लीट होगा। डिवाइड दे दोगे किसका, 30 दूना 60, कितना बच गया 11, 11 का लगा दिया 7, 30 तिया 90, 23 आपके सामने कुछ प्राप्त हो जाएगा। यह आपका आंसर है, कंप्लीट हुआ। यहां तक देखो मैंने प्रत्यक्ष विधि से आपको अच्छे से माध्य निकालना समझा दिया है। ठीक है, इसके आगे का जो सवाल आएगा 7वां और 8वां सवाल है, वहां पर अज्ञात बारंबारता ज्ञात करनी है। यानी कि क्या करना, उसमें देखो कि यहां से कोई ना कोई एक अंक गायब हो जाएगा, अपने आप नहीं होगा, गायब होगा। यहां पर इसको अपने मान रखेंगे, कुछ भी रख दिया, ठीक है, उसके बाद वो माध्य खुद देगा और अपने को आंसर निकालना है। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखते हैं, देख लेते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है वो भी। जैसा भी सवाल है अपने सामने, देखो क्या करते हैं भाई। अगर अब तक आपने प्रत्यक्ष विधि को बहुत अच्छे से समझा है, इन 6 सवालों को पूरा देखा है, तो मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छा आपको समझ में आया होगा प्रत्यक्ष विधि। अब इसी को क्रम में लेते हुए 7वां और 8वां क्वेश्चन और करते हैं ना, और बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। 7वां है, यदि बंटन का माध्य कितना दे रखा है, बंटन का माध्य 7.5 है, तो अज्ञात बारंबारता p का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इधर तो x दे रखा है बेटा, यहां देखिए इधर तो मेरे को क्या दे रखा है, x दे रखा है ना। उसके बाद यहां पर क्या दे रखा है, f दे रखा है ना। तो x का मान कितना है, 1 3 5 7 9 11 13, 3 5 7 9 11 और 13 आपको दे रखा है। ओके, उसके बाद f का मान कितना है, 6 8 15, 6 8 15 p और 8 और 4 दे रखा है। ठीक है बेटा, बिल्कुल तरीका वही है, कोई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन इसको प्रत्यक्ष विधि से ही हल करने वाले हैं। तो यहां देखिए माध्य जब ज्ञात करते हैं, और माध्य आपको दे रखा है बेटा x बार बराबर कितना दे रखा है, 7.5। ओके, अब माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ओके, बराबर 7.5। अब यहां देखो वही गुणा करना है, गुणा करिए, देखो बहुत सरल है, 6 तिये 18, उसके बाद 8 पंजे 40, 15 7 105, 9 को p से गुणा किया 9 पे, 11 8 88 और 13 चौक 52, सबको ऐड कर देंगे एक साथ। अब यहाँ देखो कई स्टूडेंटों के दिमाग में आएगा कि p कैसे ऐड होगा, तो आपको क्या झिझक लेना है, यहाँ देखो ध्यान से क्या करना है, आपको इस p वाले पोर्शन को अलग उतार देना है। 9p हो गया प्लस, भाई 9p को आपने अलग उतार दिया, अब बाकी बचा जिसको आप ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे, देखो इसको हटाओ, यहां से हटा दिया, ऐड लिख दिया, इसको तो लगी ऐड करो।
8 और 5 13, 8 21 और 2 23, 2 और 5 7 8 15 8 10 25 4 29 और 1 30, 303 आ गया। एफ आई को ऐड करेंगे तो वही सिग्मा एफ आई बराबर कितना होगा, 8 और 4 12 15 27 8 35 और 6 41, और प्लस में पी को मैंने अलग छोड़ दिया तो क्या आ गया देखो, सिग्मा एफ आई एक्स आई तो कितना आया 303 प्लस 9p बटे में सिग्मा एफ आई कितना आया 41 प्लस p कितना आया 41 प्लस में p बराबर 7.5। नीचे क्या लगाएंगे 1 और क्या करेंगे दोनों को वज्र गुणा, दोनों को क्या किया बेटा वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां ध्यान से देखो गुणा करिए 303 तो इधर आ ही गया, प्लस में 9p आ गया क्योंकि इन दोनों को तो मैंने 1 से गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा करिए कितना आएगा बेटा, ये आएगा 307.5 और प्लस में इनको ऐड किया तो 7.5p आ गया। p वाला पक्षांतरण कर देंगे 9p माइनस 7.5p और इक्वल में 307.5 माइनस 303 हो गया। ओके, यहां बचेगा 1.5p, यहां बचेगा 4.5, p की वैल्यू निकालूंगा तो यह आ गया मेरे पास 10 हट गया 15 3 45। तो ये मेरा आंसर कितना आ गया बेटा, p का मान कितना आ गया 3 आ गया। यानी कि यहां से जो संख्या हटाई गई थी उसका मान कितना है 3 है। ठीक है, अब ये हो गया मेरा 7वां क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के अगला देखेंगे अब 8वां क्वेश्चन क्या है, जो कि इस प्रश्न वाला का 8वां सवाल है, लास्ट सवाल है। ध्यान से देखो क्या करना है, इसको अच्छे से देखना है। 7वें में तो अपने एक बारंबारता गायब करी है, 8वें में 2 कर देते हैं। भाई देखो सवाल कैसा भी आ सकता है, अब तक तो अपन ने एक ही बारंबारता गायब करी है ना, अब इसमें कितनी बारंबारता गायब कर देते हैं 2 कर देते हैं। देखो कैसे करते हैं अच्छे से समझना। क्या दे रखा है कि आपको सारणी दे रखा है x का मान और f का मान, यहां पर अज्ञात बारंबारता 2 जो है खाली उनको ज्ञात करना है। तो देखो सवाल, सारणी बना रखी है मैंने, यहां देखना अच्छे से, ये सारणी है मेरे पास, x की वैल्यू है, इसके आगे f की वैल्यू है। x की वैल्यू कितना है 0 से लेके 5, 0 1 2 3 4 5। ओके, और यहां पर लिख रखा है मैंने योग। f की वैल्यू आपको क्या क्या दे रखी है 46, ये खाली पड़ा है, ये भी खाली है, 25 और उसके बाद 10 और लास्ट में आ रहा है बेटा 5, और योग कितना आ रहा है इसमें, योग आपको दे रखा है 200। अच्छे से देखना, योग आपको 200 दे रखा है। अब आप बताइए, और आपको आगे थोड़ा सा दे रखा है कि माध्य आपको दिया गया है कितना 1.46, ये आपको माध्य दे रखा है। हल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माना जो अज्ञात बारंबारता f1 और f2 है। ओके, मान लेते हैं ये fi हो गया, ये xi हो गया, गुणा करेंगे fi xi। बहुत ही इजी सवाल है, कोई आपको घबराने की बात नहीं है। देखो कैसे करते हैं, अब देखते हो, यहां देखो इनको गुणा कीजिए, 0 आ गया, इसको गुणा कीजिए f1, इसको गुणा किया 2f2, इसका आ गया 25 3 75, 10 चौक 40, 55 25। ओके, तरीका वही है, क्योंकि मैंने आपको अभी तक प्रत्यक्ष विधि तो समझाई है, और प्रत्यक्ष विधि का तरीका सब में यही चलेगा क्या कि गुणा करो, ऐड करो, भाग दो। क्या नियम अपनाया कि गुणा करो, ऐड करो और भाग दो, है ना। अब देखो गुणा कर दिया, ऐड करेंगे। अब ऐड करोगे तो यहां देखो ध्यान से देखना, ये जो f1 f2 है इनको तो थोड़ा दूर रख दिया, f1 प्लस 2f2। देखो क्या कर दिया, यहां पर मैंने किया f1 प्लस 2f2, है ना, ये हो गया f1 प्लस 2f2, और प्लस में इन सबको ऐड कर दो, बाकी बच गया जिसको 75 25 100 140, 140 हो गया। किसका मान हो गया ये सिग्मा fi xi का, किसका मान हुआ सिग्मा fi xi का मान हुआ मेरे पास ये।
और सिग्मा एफ आई का मान 200 दे रखा है। चलते हैं आगे सवाल की तरफ। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई बराबर में 1.46। ओके, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया? 140 प्लस F1 प्लस 2F2 बटे में सिग्मा एफ आई 200 दे रखा है बेटा, 200 हो गया बराबर 1.46। नीचे लगाया एक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 140 प्लस F1 प्लस 2F2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 292.00। तो यहाँ देखो पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 292 में से 140 गया तो ये बच जाएगा 152। समीकरण नंबर 1, क्योंकि जब तक इसके पास दूसरी इक्वेशन नहीं आएगी तब तक ये हल नहीं होने वाला। ये सवाल थोड़ा अलग तरीके का है, इसको अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। क्या हुआ कि इन सबको गुणा भाग किया तो ये मेरे पास प्राप्त हो गया। अब अर्थात एक चीज आपको और दे रखा है कि यहाँ पर इन सबका ऐड आपको कितना दे रखा है? 200 दे रखा है। क्या लिखोगे? चूंकि 46 प्लस F1 प्लस F2 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 इक्वल में आपको दे रखा है 200। ठीक है बेटा, ऐड कर दो F1 है F2 तो ये बचा लिया मैंने। 46 25 कितना होता है? 71, 10 81 5 86, 200 में से 86 गया तो 114 बच गया। समीकरण नंबर 2 आपको करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस करना है। समीकरण 2 को क्या करना है बेटा? माइनस करना है। देखो ऊपर है F1 प्लस 2F2 बराबर 152, नीचे क्या है मेरे पास? F1 प्लस F2 बराबर 114। माइनस करना है, घटाना है ना माइनस। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यहां क्या लिखोगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। घटा दिया तो देखो ये दोनों कट गए, 2F2 में से 1F2 गया तो 1F2 बच गया, 152 में से 114 गया तो कितना बच गया? 38। यानी कि आपके सामने F2 का मान तो आ गया 38। ठीक है बेटा, एक मान तो आपके पास आ गया 38 आ गया। ओके, अब चले कि F2 का मान, समीकरण आपको जो अच्छी लगती है, जो आपको पसंद आती है उसमें रख दो। मैं 2 में रख देता हूं F2 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो F2 का मान समीकरण 2 में रखा तो देखो 2 में रखते हैं, क्या है मेरे पास? F1 प्लस F2 कितना है? 38 बराबर 114। अब क्या हुआ? F1 बराबर 114 माइनस 38 और F1 आ गया मेरे पास, कितना आया? 14 में से 8 गया तो 6 आ गया, और 10 में से 7 गया 3 गया 7 आ गया। F1 कितना आ गया मेरे पास? 76 आ गया। तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पर जो आपको अज्ञात बारंबारता दे रखी थी, यह आपके पास F1 76 आ गया और F2 कितना आ गया? 38 आ गया। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने प्रश्नमाला 17.2 अच्छे से कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना समझा है। तो देखो मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैथ की काफ़ी वीडियो देखने को मिल सके। धन्यवाद।